वो तो मेरी पसंद की सब्जी बनाओगी, वरना मैं यही समझूंगी कि आप मुझे प्यार ही नहीं करती हो। हे भगवान, मैं तो पहले ही बहुत थक गई हूँ, लेकिन तू है कि मेरी बात को समझ ही नहीं रही। अरुण, अब तू ही देख ले अपनी बहन को। अरे माँ, आप भी ना, जब समीक्षा का मन था उसकी पसंद की सब्जी खाने का तो आपने शाही पनीर क्यों नहीं बनाया? अब आप एक काम करो, ये सब्जी हम बाद में कभी खा लेंगे, आप पहले मेरी बहन की पसंद का ही खाना बना दो। इकलौती है, इस वजह से इसके इतने नखरे उठाने पड़ रहे हैं। अगर एक और बेटी होती तो इसका नखरे कोई नहीं देखता। तुम बाप बेटे ने मिलकर इसको सर पर चढ़ा रखा है। मैं अपनी मायके में थी तो कितना प्यार मिलता था। वहां जो कहती थी वही खाने को बन जाया करता था। मेरी हर एक जिद सर आंखों पर रखा करते थे मेरे परिवार वाले, और यहाँ 5 ननंद के नखरे मुझे उठाने पड़ रहे हैं। समीक्षा अपने आप से ये कह ही रही थी कि तभी उसकी नंद रसोई में आती है और झूठे बर्तन रसोई में रखकर कहती है, भाभी, आपने मैगी बनाई थी पिछली बार की तरह अच्छी नहीं बनी। आपको पता है ना मुझे मैगी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी आप मेरी मैगी बिगाड़ देती हो। अगली बार जब मैगी बनाओगी तो ध्यान से बनाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो ननद जी, अगली बार आपकी पसंद के हिसाब से ही मैगी बनाया करूंगी। समीक्षा ऐसा बोल तो देती है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसकी एक नंद आती है। भाभी, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं है, मुझे आज पार्टी में जाना है। आप जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दीजिए, अगर मैं लेट हो गई तो मेरी दोस्त बहुत नाराज हो जाएगी। लेकिन ये काम तो तुम भी कर सकती हो ना, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थक भी गई हूँ। अच्छा तो क्या हुआ भाभी, 2 मिनट ही तो लगेंगे आपको प्रेस करने में। प्लीज भाभी कर दो ना। कभी भैया भी हमारी बात को टालते नहीं है। हम जो बोलते हैं वो फौरन सारे काम छोड़कर सबसे पहले हमारे काम सुनते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ प्रेस। समीक्षा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अब कोई और काम करे, लेकिन अपने पति की लाडली बहन के कपड़े प्रेस उसे करने पड़ते ही हैं। सुबह से ये समय हो गया है, किसी ने अभी तक मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। सबको बस यही पड़ी है कि भाभी मेरा ये काम कर दो, भाभी मेरा वो काम कर दो, लेकिन भाभी का कोई काम नहीं सुनता। हर किसी को अपनी ही धुन में लगे रहना है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में थी। अरे ये क्या माँ, आपको कपड़ों पर प्रेस करनी भी नहीं आती? इसको दोबारा से करो। हे भगवान लड़की, तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अभी करती हूँ, रुक जा। दुर्गेश्वरी समीक्षा के कपड़े प्रेस करके लेकर आती है। जब समीक्षा उन्हें पहनती है तो उसे अपने ऊपर वो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अरे यार, मेरी दोस्त की शादी है और मैं इतने हल्के कपड़े पहन कर जाऊंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। एक काम करती हूँ, कुछ और पहनती हूँ जो अच्छा भी लगे और थोड़ा हैवी भी हो। समीक्षा अपनी अलमारी में से दूसरे कपड़े निकालती है और अपनी माँ दुर्गेश्वरी को दे देती है। माँ, मैं ये वाले कपड़े नहीं पहनूंगी क्योंकि ये कपड़े बहुत हल्के हैं। आप मेरे इन वाले कपड़ों पर प्रेस कर दीजिए, ये वाले कपड़े शादी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। हे भगवान समीक्षा, मैंने पहले तुम्हें कहा ही था कि यही ड्रेस पहनकर चली जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। और अब जब तुम्हारे कहने पर मैंने ये वाले कपड़े 2 बार प्रेस कर दिए, तब तुम ये बोल रही हो कि मुझे दूसरे कपड़े पहनने हैं। प्लीज माँ कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, अब मेरी प्यारी माँ हो ना, प्लीज कर दो। चलो ठीक है, अभी करके लाती हूँ। कितनी लाडली होया करती थी मैं अपने मायके की, और कभी भी किसी ने मेरी बात को टाला नहीं होगा। आज मैं इकलौते बेटे के ससुराल में आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरी 5 ननद है और वो मुझे कुछ समझती ही नहीं, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। समीक्षा प्रेस करते हुए बोल ही रही थी कि तभी उसकी एक और नंद आती है और कहती है, भाभी ये क्या कर रही हो आप? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना जल्दी, पहले मुझे खाने को दो। दिव्या थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी प्रेस कर रही हूँ। आप मेरी भाभी हो ना, आप इतना नहीं कर सकती हो? मैं अभी कॉलेज से आई हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले मुझे खाने को दे दो। समीक्षा ने लगभग सारी प्रेस कर ही ली थी। वो सबसे पहले अपनी नंद रूपाली को उसके कपड़े देती है और उसके बाद दिव्या के लिए खाना बनाने रसोई में आती है। तभी दोनों बड़ी नंद भी घर पर ऑफिस से आ जाती हैं। वो दोनों ही गुस्से में होती हैं। भाभी,
आपने मेरे लैपटॉप में क्या किया था? आपने ही मांगा था ना मुझसे लैपटॉप। आपको पता है मैंने प्रेजेंटेशन बनाकर रखी थी और आपने पता नहीं क्या किया कि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, आपके भैया ही लैपटॉप चला रहे थे। मैंने मूवी देखने के लिए मांगा था लेकिन अच्छी नहीं थी। बस आप सफाई मत दो, रहने दो। आपसे तो बोलना ही बेकार है, मुझे भैया से ही शिकायत लगानी होगी। अरे भाभी, आजकल आप कैसा खाना बनाने लगी हो? मैं ऑफिस में खाना लेकर जाती हूँ तो कभी पराठे जले होते हैं तो कभी चावल जले होते हैं। लोगों के सामने मुझे बेइज्जती महसूस होती है। मैं तो बहुत अच्छे से खाना बनाती हूँ, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। मैं हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन हमारे टिफिन में रोजाना ही जला हुआ खाना आता है भाभी। एक बात बताओ, आपको कोई काम ठीक से आता भी है या नहीं? ये सुनते ही समीक्षा रोने लगती है। रोते हुए अपनी पांचों नंद से चिल्लाकर कहती है, तुम पांचों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? अरे मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ। अपने मायके में मैं इकलौती थी। सब लोग मेरे आगे पीछे घूमा करते थे और मैं यहाँ तुम पांचों के आगे पीछे घूमती हूँ जैसे मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ या फिर मेड हूँ। अरे आज तक मैंने किसी की इतनी नहीं सुनी जितनी तुम पांचों की सुनती हो। समीक्षा ऐसा कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है जहां वो रो रही होती है। शाम को जब विशाल घर पर आता है तो पांचों बहनें एक एक करके उसे अपनी अपनी भाभी की शिकायत लगाना शुरू कर देती हैं। अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भाभी से खुद बात करता हूँ। विशाल जब कमरे में आता है तो समीक्षा का उदास चेहरा देख लेता है। समीक्षा विशाल को देखते ही रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कहने को मेरी 5 ननंद है लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने मायके में ही ठीक थी। समीक्षा ऐसा कहकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी विशाल उसे प्यार से रोकते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ लेकिन तुम भी सिचुएशन को समझो। मेरी पांचों बहनें शुरू से मेरे साथ रही हैं और मैंने उन्हें हमेशा से प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है। जैसे तुम अपने मायके में रही हो बिल्कुल वैसे ही वो भी तो इस घर की बेटियां हैं। जैसे तुम उसे घर की बेटी थी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपनी बहनों को इस घर से निकाल दूं, पर ना मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं तुम्हें इस घर से जाने दूं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पांचों बहनों की गलती है तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि वो तुमसे माफी मांग लेंगी और आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। विशाल की बात सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए समीक्षा सोच में पड़ जाती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जैसे मैं अपने मायके की बेटी हूँ वैसे ही मेरी 5 ननद मेरे ससुराल की बेटियां हैं और उन्हें भी वैसी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी जो उन्होंने मुझसे लगाई होंगी। ऐसा सोचने के बाद समीक्षा विशाल से कहती है, नहीं जी, आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही जानबूझकर अपनी बड़ी ननद को जला हुआ खाना दे रही थी और मैं ही जानबूझकर उनके लैपटॉप में गड़बड़ी कर रही थी। सारे काम मैंने जानबूझकर किए थे ताकि मेरी 5 ननद मुझे कोई काम न बता सके। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जो उम्मीद मुझे अपने भाई और अपनी माँ से थी, आज वही उम्मीद मेरी 5 ननद को मुझसे है। और क्या पता ससुराल जाकर उन्हें अच्छा घर मिले या ना मिले। आज के बाद मैं उनके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी। समीक्षा की ये बात सुनने के बाद विशाल उसे गले से लगाता है। समीक्षा उस दिन के बाद से अपनी पांचों नंद को बहुत प्यार प्रेम से रखती है, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।